नमस्कार दोस्तों। एक कहावत कही जाती है कि कौवा कान ले गया, और हर कोई फिर कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है कि कौवा कान आखिरकार क्यों ले गया, कहां ले गया, अभी कहां है, कैसे ढूंढ करके लाए उसको। इसके पीछे सारी जद्दोजहद होने लगती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि कान है या नहीं है। एक बार ये तो पता कर लो, ये तो चेक कर लो, ये तो हाथ लगा करके देख लो। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात उछाल दी कि भारत में यूएसएड के जरिए वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए पैसा दिया जा रहा है और इस पैसे को अब हम रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात उछाल दी और भारत में इस बात की चर्चा होने लगी कि देखो भाई, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो तो अमेरिका से पैसा लेकर के आ रहे हैं मोदी की सरकार को गिराने के लिए। ये सारी बातें होने लगी। मोदी सरकार के कई सारे नेता, गोदी मीडिया के तमाम चैनल, यहां तक कि अखबार भी इस बारे में लिखने लगे कि देखिए भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी। और यहां इसके बाद में स्थिति यह हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह कहा ही, उसके बाद में एक और बयान दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें भारत को बताना होगा कि कौन उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था, कौन उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसा दे रहा था। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, अगर उसके राष्ट्रपति कुछ बात कहते हैं और इस तरह से कहते हैं कि हमें भारत को बताना पड़ेगा कि वो कौन शख्स है जो सरकार गिराना चाह रहा था भारत के अंदर, या सरकार अपने मनमाफिक तरीके से बदलना चाह रहा था, तो यहां पर तो गोदी मीडिया में खुशी का जो है वो भूकंप आ गया। उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, धरती फट गई उनके लिए तो कि भाई ये तो कमाल हो गया, अब तो हम कांग्रेस को पाताल में पहुंचा देंगे। नरेंद्र मोदी को गिराने की साजिश थी। तमाम अखबार, मैं एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूं, सब कोई जो है वो मोदी जी के गुणगान में और कांग्रेस को कोसने लगा। लेकिन आज एक फैक्ट चेक हुआ है, और ये किसी और ने नहीं किया है बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किया है। ये सारे गोदी मीडिया और ये तमाम सब एक तरफ और इंडियन एक्सप्रेस अखबार एक तरफ। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक फैक्ट चेक किया है और उस फैक्ट चेक पर यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया कि भारत में पैसा दिया जा रहा है, सरकार को गिराने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, हम भारत की सरकार को बताएंगे कि कौन है जो उनको जो है वो गिराना चाहता था, उनके पैसा किसके पास में जा रहा था। ये सारी बात बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुई है, झूठ साबित हुई है, क्योंकि पैसा भारत में नहीं बल्कि पैसा बांग्लादेश में जा रहा था। ये आप इंडियन एक्सप्रेस अखबार की आज की रिपोर्ट देखिए, पहले पन्ने की विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसमें खबर की है। सोचिए जरा इस बात को कि एक अखबार अगर वो पर्दाफाश कर सकता है तो सरकार के पास में तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकार की इंटेलिजेंस के पास में तो सब कुछ होता है कि राहुल गांधी फोन पर किससे बात करते हैं, या राहुल गांधी के घर में जितने फोन रखे हुए हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी अपने फोन से बात ना करें, उनके घर पर उनके ड्राइवर से, उनके स्टाफ के लोगों से, उनके जरिए बात कर लें। तो राहुल गांधी के घर पर जितने फोन लगे होते हैं, सबके सर्विलांस पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होते ही हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, या इतना तो कम से कम पता ही होता है कि कहां कहां से फोन आते हैं। कमाल की बात यह है कि किसी ने इस बात की जद्दोजहद नहीं की सरकार के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है वो बात सही है या झूठ है। किसी ने इस बात की तहकीकात नहीं की और सब लग गए इस बात को लेकर के उड़ने कि कौवा कान ले गया। अब ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट जो साफ तौर पर बताती है कि पैसा आया, अमेरिका से पैसा आया, लेकिन वो पैसा वो भारत में नहीं आया बल्कि बांग्लादेश के अंदर आया था, और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार, और शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए अमेरिका ने षड्यंत्र किया। ये बातें पहले भी बहुत बार सामने आ चुकी हैं। कायदे से तो भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जी, आप बहुत बड़े होंगे अपने देश में,
लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप भारत को बदनाम करें। आपको कोई हक नहीं है कि भारत के बारे में यह कहें कि भारत के लोग पैसा खाते हैं, अमेरिका पैसा खाते हैं। यह बात कहने का आपको कोई हक नहीं है। भारत की गरिमा के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिलवाड़ किया है, कायदे से इस बात के लिए भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। लेकिन चिट्ठी कहां लिखेंगे? यहां तो उनकी भक्त मंडली गुणगान करने पर लगी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया उसी को इतना बड़ा सच मान लिया कि गीता और महाभारत में जो कुछ लिखा है उससे भी बड़ा सच डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो वो है। एक बार किसी ने जद्दोजहद नहीं की कि भाई कम से कम ये वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कि जो कहा गया है वो सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं किस तरीके से जो है पूरा खेल किया गया। अमर उजाला की खबर है और अमर उजाला ने भी पहले पन्ने पर इस बात को छापा कि बाइडेन भारत में सरकार बदलना चाहते थे, चुनाव में खर्च किए 2.1 करोड़ डॉलर, यह ट्रंप ने कहा है। इस बात को जो है वो जो कहते हो यहां पर अमर उजाला ने छाप दिया। इसके बाद में आप और देखिए, एक अखबार की और कटिंग आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी यही लिखा है कि भारत में किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे बाइडेन, ट्रंप ने कहा है। ये भास्कर की जो है वो खबर है और भास्कर ने बाकायदा इस पर एक रिसर्च भी कर दी। कमाल की बात है, भास्कर इस पर बाकायदा एक रिसर्च करता है, रिसर्च करके भास्कर बताता है। भास्कर के अखबार की जो खबर है, बहुत बार मैं खुद उनको जो है कोट करता हूं, लेकिन देखिए कैसे इतना बड़ा संस्थान वो भी कच्चा खा रहा है। पत्रकार का काम होता है शक करना, जो कोई कुछ किसी की तरफ से बताया जा रहा है उस पर यकीन ना करे बल्कि उस पर क्रॉस चेक करे, लेकिन यहां पर गुणगान हो रहा है साहब। इसके बाद में रजत शर्मा, अब इनके बारे में तो क्या ही कहें। रजत शर्मा ने कल का पूरा शो खर्च कर दिया और क्या कहा रजत शर्मा ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसके बाद में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अमेरिका से भारत में फंड आया वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, इसका इस्तेमाल मोदी सरकार को हटाने की साजिश के लिए किया गया। यह तो भारत की महान जनता है जिस पर इस फंडिंग से चले कैंपेन का ज्यादा असर नहीं हुआ। जनता ने मोदी सरकार को तीसरी बार जिताया, लेकिन यह एक ओपन सीक्रेट है कि राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ, कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ। लेकिन ट्रंप ने जो कुछ बताया है वो इस बात का एडमिशन है कि अमेरिका की सरकार पैसे के बल पर दूसरे मुल्कों में सरकार बदलती है। इंडिया में यही करने की कोशिश की गई, यहां अमेरिका फेल हुआ, लेकिन हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसे सफलता मिली। लेकिन ट्रंप का दावा है उन्होंने अब यह खेल बंद कर दिया है। यह अमेरिकी पॉलिसी में 360 डिग्री का टर्न है। कायदे से इन लोगों पर हंसने का मन करता है। मतलब ये लोग इतना बड़ा बड़ा चैनल खोल करके बैठे हैं, अपने 4 पत्रकारों को ढंग कर, असल में तो पत्रकार इनके पास बचे नहीं है। अगर 4 लोगों को ढंग से लगाया जाए इस बात पर कि भाई कम से कम जो इस बात की तहकीकात करें कि वाकई ऐसा हुआ है क्या, और सरकार को बताना चाहिए था, सरकार की तरफ से कोई नहीं बोला। मैंने आपको विस्तार से खबर भी दिखाई थी कि चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे भारत सरकार के मंत्रालय हो, वो सारे यूएसएड के साथ में कनेक्ट रहे हैं। स्मृति ईरानी तो 2011 से और 2015 तक जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, अन्ना हजारे का आंदोलन चलाया गया, उस वक्त में यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो बताइए भाई क्यों नहीं, जब उन पर जो कार्रवाई हो जाए, उन पर क्यों नहीं जो है वो पूछा जाए कि आखिरकार जो है वो स्मृति ईरानी, उनसे पूछताछ कर लेते कम से कम कि आपके टाइम पर देशद्रोही काम कर रहे थे आप या देशभक्ति का काम कर रहे थे। और देखिए लल्लन टॉप ने भी ये खबर की है, मतलब सब बह गए। लल्लन टॉप ने भी खबर की कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव में अमेरिका के दखल पर बात कहकर के एक नई बहस को हवा दे दी है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन भारत में किसी और को चुनाव जिता रहे थे। हर ओर इस बात की चर्चा होने लगी कि नहीं भाई डोनाल्ड ट्रंप तो आ गए, वरना मोदी का पता नहीं क्या हो जाता। मतलब हमारे देश को इतना कमजोर मान लिया इन लोगों ने कि हमारे देश में कोई बाहरी शक्ति आकर के दखल देगी, बाहरी लोग आकर के दखल देंगे और हमारा यहां पर लोकतंत्र पलट करके रख देंगे। इतना कमजोर है हमारा लोकतंत्र। सुशांत सिन्हा, एक और गोदी पत्रकार,
ये कहते हैं कि अब तो ट्रंप ने भी कह दिया है कि यूएस एड के पैसे से भारत में किसी और को जिताने का प्रयास हो रहा था। डीप स्टेट का प्यारा दुलारा पेपेट कौन रहा है, आपको क्या लगता होगा? ये सारे गाहे बगाए जो है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन कोई जांच की बात नहीं कर रहा था। एक और देखिए आप, अंकित कुमार अवस्थी हैं, पहले अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, फिर वहां से छोड़ करके यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप बिल्कुल जो है सरकार के कहे को ही सच मान लें या किसी दूसरे कहे को सच मान लें तो फिर क्या ही कहा जाए। और अब उम्मीद करेंगे कि यही लोग अब यूएस एड की इस खबर के बारे में अपने चैनलों पर खबर दिखाएंगे। इन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खबर है, सोचिए जिस दिन नाम आएगा उस दिन क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमें भारत में मतदान पर $21 मिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि वो किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे थे, हमें भारत सरकार को बताना होगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो 30-31 सेकंड में जो कुछ कहा उसको ट्रांसलेट कर करके यहां पर सब बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। मैं भी चलिए आपको सुनवा देता हूं एक बार, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उस बात को क्रॉस चेक किया जाए। मतलब कुल मिलाकर के ये कि कल को पड़ोसी आकर के आपके घर में आपके बेटे पर, आपकी बेटी पर, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर, आपकी मां पर, आपके पिता पर, किसी पर भी लांछन लगा दे कि नहीं इन्होंने पैसे के लिए यह घटिया काम किया है, और फिर आप जो है वो अपने घर में ना पूछें कि भाई ये पड़ोसी ठीक बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या हम उसको क्रॉस चेक करें और हम लग जाएं दे दनादन पीटने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को। बताइए कौन सा जो है वो सही व्यवहार है? यही कुल मिलाकर के यहां पर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के कह दिया कि नहीं भाई ये तो पैसा ले रहे थे, किसी और को बैठाना चाहते थे, और यहां पर गोदी मीडिया ने एक जो है वो इस पर वेरीफाई नहीं किया, और दनादन गोदी मीडिया जो है टूट पड़ा कि नहीं भाई मोदी को हराने की साजिश थी। मोदी बहुत कमजोर आदमी है, कोई भी साजिश कर लेता है मोदी के खिलाफ, कोई भी मोदी को गिराने के लिए चल पड़ता है मुंह उठा करके। मोदी भाई इतने कमजोर क्यों है? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. अब बताइए कमाल की बात नहीं तो और क्या है? डोनाल्ड ट्रंप से इस बात को लेकर के जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पत्ते फेंक दिए उन्हीं को चाटने लगे लोग। वरना डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाना चाहिए था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने किस आधार पर कह दिया। सरकार को पूछना चाहिए था कि क्या आपने जो कहा है उसके आप सबूत दे सकते हैं। वहां से ये एक तरीके से चुगली हो रही है कि कोई चुगली कर देता है कि मैं उसका नाम बता दूंगा, उसका किसके साथ में संबंध है। दूसरा कह रहा है कि हाँ मुझे भी पता है कि किसके साथ में उसका संबंध है, और बस इसी आधार पर किसी को डायन घोषित कर दिया जाए। कमाल की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे झूठा डोनाल्ड ट्रंप है। पहले पर तो आप जानते ही हैं, झूठ सबसे पहले वाशिंगटन में बोला गया, फिर झूठ को भाजपा की झूठ सेना द्वारा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, गोदी मीडिया पर बहस के लिए झूठ गढ़ा गया, और अब झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। क्या झूठे लोग माफी मांगेंगे? सोचिए, ये मदारी लोग सरकार चला रहे हैं और इनको पता ही नहीं है कि मक्खी नाक पर बैठी है या माउंट एवरेस्ट पर बैठी है। मतलब ये वाकई बहुत अपने आप में सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है। डोनाल्ड ट्रंप आकर के भारत पर कुछ भी इल्जाम लगाए और उस इल्जाम पर हम डोनाल्ड ट्रंप से पूछने की बजाय अगर डोनाल्ड ट्रंप के कहे हुए बातों पर हम वाहवाही करने लग जाएं तो फिर क्या ही कहा जाए। अब भारत सरकार कहेगी नहीं हमने ऑफिशियल कुछ कहा ही नहीं था, विदेश मंत्री कहेंगे नहीं नहीं हमने ऑफिशियल कुछ कहा ही नहीं था। ये जो तमाशा है ना, ये ढोंग है, इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि देश के साथ में खिलवाड़ है, देश की छवि के साथ में खिलवाड़ है। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप उस कुर्सी पर कल नहीं रहेंगे, लेकिन यह दाग जो है वो भारत पर हमेशा रह जाएगा
कि भारत का लोकतंत्र वो बिकाऊ है क्या, कि कोई भी आएगा पैसा देगा, 21 मिलियन डॉलर दे दे, कोई 50 मिलियन डॉलर दे दे, कोई 100 मिलियन डॉलर दे दे, हमारे लोकतंत्र को खरीद लेगा? क्या हम लोग बिकाऊ हैं? क्या हमारी बोली लग रही है दुनिया में? किसी ने इस पर ऐतराज नहीं जताया, किसी ने इस पर सवाल नहीं पूछा। उन्होंने जो पत्ते फेंके इनको चाटने लग गए। कोई तो पूछता ना, ये पत्ते आए कहां से है तुम्हारे पास, इन पत्तों का सोर्स क्या है? और फिर उल्टा डोनाल्ड ट्रंप का चलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें इतना तो कम से कम होना चाहिए था ना, जितने ये गोदी पत्रकार हुआ 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 गधे की तरह से चिल्ला रहे थे, इनको कम से कम सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, सरकार के मंत्रालय में जाना चाहिए था, वहां घुस करके बाइट लेकर के आते कि बताइए सर, डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा है, ये बात सही है या गलत है। लेकिन कहीं पर कोई सरकार का पक्ष नहीं आधिकारिक तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कह दी और यहां पर ढोल बजने लग गए। कोई मंत्रालय में नहीं घुसा कि विदेश मंत्रालय से या भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कहीं से भी एक कोई सरकारी जवाब लेकर के आता कि अमेरिका ने जो कहा है वो सही है या गलत है, भारत सरकार इसकी जांच करवाएगी क्या। कोई इस बात को नहीं लेकर के आया और सिर्फ इस बात को लेकर के ढोल पीटने लग गए कि नहीं नहीं, मोदी को गिराने की साजिश हो रही है, बेचारे मोदी को कुर्सी से हटाने की साजिश हो रही है। भाई मोदी ऐसा ही जो है वो, अगर ये कहें कि विदेशी छवि से हटने वाले आदमी हैं, तो फिर तो बहुत कमजोर आदमी है। यहां तो एक तरफ कहते हैं पापा वार रुकवा देते हैं, पापा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, पापा ये करते हैं, पापा वो करते हैं, और फिर रोते भी हैं कि पापा को हटाने की साजिश चल रही है। तो तय कर लीजिए कि पापा जो है ताकतवर है या पापा कमजोर है कि हर कोई उनके खिलाफ साजिश करके बैठा हुआ है। आप लोग बताइए इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं। इस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो झूठ फैलाया गया है उसका काउंटर जरूर किया जा सके। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।